हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति नहीं नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ाएंगे आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। मेरे दोस्तों, आप देखना है हम लोग को पूर्णांक किसे कहते हैं। नहीं, पूर्णांक किसे कहते हैं तो पूर्णांक का परिभाषा होगा कि पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक गिनती की संख्याओं के समुच्चय को संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक की गिनती की संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए मेरे दोस्तों, होता क्या है कि पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। नहीं, उसी तरह इसमें होता है कि -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक इन्फिनाइट तक इधर भी हो जाएगा। नहीं, आप इधर पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर के जितना तक चले जाइए, नहीं इधर माइनस में आप जितना तक चले जाइए, यह क्या कहलाएगा? आपका पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। नहीं तो पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक गिनती की संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। नहीं, आप देख रहे हैं कि -1, -2, आप कहेंगे सर -0 में नहीं होगा ना, नहीं होगा, प्लस में ही होगा। उसके बाद -1, -2, -3, -4 माइनस इनफिनाइट तक चल जाइए, -5, -6, -7, -1 लाख, -2 लाख, -4 लाख, जितना चल जाइए। नहीं, गिनते गिनते आप मर भी जाइए लेकिन वो आने वाला नहीं है। नहीं, चलिए अब हम लोग जान गए पूर्णांक किसे कहते हैं। यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, देख रहे हैं पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट, और ऋणात्मक गिनती की संख्याओं के समुच्चय को, नहीं इधर 0 से जितना आगे बढ़ जाइए, इधर 0 से माइनस में जितना आप पीछे चले जाइए, यह सभी क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अब हम आपको कुछ और आपको बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए कि अगर आपसे पूछा जाए, इसमें सवाल कर सकता है, नहीं सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी है, तो आपका जवाब होगा इनफिनाइट होगा। और सबसे बड़ी पूर्णांक क्या होगा? तो आपका जवाब होगा इनफिनाइट होगा, बशर्ते ई प्लस में होगा, ई माइनस में होगा। काथी में होगा? ई माइनस में होगा। नहीं, चलिए हम आपको और बताते हैं सवाल। अब हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे ही आपके मन में आता होगा तो आप ये सोचते हो अभाज्य, जो भाग न लगे। नहीं, और भाज्य होता है जो भाग लगे। नहीं, अभाज्य होता है भाग न लगे। तो अभाज्य का परिभाषा होगा कि वो ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे, उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं।
कहते हैं मेरे दोस्तों अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं, वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लग सके, नहीं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि या ये भी कह सकते हैं एक को छोड़कर स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लग पे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, जैसे में देखिए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, डॉट डॉट और भी होगा, नहीं। तो आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों कि अभाज्य संख्या में आपको बताया गया है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे। तो 2 है, तो 2 देखिए, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 ही में होगा, नहीं, ये 1 से ही लगेगा या 2 से ही लगेगा, किसी और से लग सकता है, नहीं लग सकता है। 3 का देखिए 1 से या 3 से ही लगेगा। 5 को देखिए 1 से या 5 से ही लगेगा। 7 को देखिए 1 से या 7 से ही लगेगा, नहीं, यानी कि 1 से ही लगेगा या तो स्वयं से ही लगेगा, नहीं, अभाज्य संख्या में होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका जवाब होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो आपका जवाब होगा 2 होगा। नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 होगा। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होगा इनफिनाइट होगा। नहीं, क्या होगा? इनफिनाइट होगा। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वह सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आपका जवाब होगा 3 होगा। नहीं, बहुत लोग 1 को बताएंगे, तो 1 आपका गलत होगा, क्योंकि 1 को छोड़ करके बताया है गया है। परिभाषा में हम बोले हैं आपको ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा, एक और परिभाषा आता है वो ऐसी संख्या जो 1 को छोड़ करके स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग न लगे। नहीं, तो 1 को छोड़ ही देना है आपको। नहीं, तो इसमें देखना क्या है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है ना आपको। चलिए मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब आपको हम कुछ और बताएंगे। इसमें होता क्या है कि नोट में लिखना है कि अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 अपवर्तनांक होते हैं। दो अपवर्तक होते हैं, सॉरी, अपवर्तक होते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 अपवर्तक होते हैं। अब कौन कौन अपवर्तक होते हैं, तो देख रहे हैं ना, आपको बताए हैं आपको कि अगर मान लीजिए इसमें से आप 17 ले लेते हैं, तो 17 को 1 होगा या 17 ही होगा। नहीं, जबकि आप अगर 16 लेते हैं तो कितना हो जाता होगा? 1 होता होगा। नहीं, 2 भी हो जाता होगा, 4 भी हो जाता होगा, 8 भी हो जाता होगा, और स्वयं 16 भी होता है। नहीं, लेकिन अगर आप किसी भी अभाज्य संख्या को उठाकर देखिए, किसी भी अभाज्य संख्या को, तो वही होगा। जैसे 53 अभाज्य संख्या है, तो 53 का होगा 1 से ही लगेगा, नहीं तो 53 से लगेगा। किसी और संख्या में मजाल नहीं है कि इसे विभाजित कर दे। नहीं, यह विभाजिता की नियम बताया भी गया है। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम आपको भाज्य संख्या के बारे में बताएंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या बताना है? भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या होगा मेरे दोस्तों, वैसी संख्या जो 1 और स्वयं
जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मेरे दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभाज्य संख्या में था वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे, उसे अभाज्य कहते हैं। और भाज्य में है एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए तो भाज्य है, और नहीं लगे तो अभाज्य है। जैसे देखिए ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है। क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। जब से सबकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य होता है सबसे छोटी तो होता है 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। जबकि भाज्य सबसे छोटा भाज्य संख्या नहीं होता है 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। आप गलती कभी नहीं करेंगे 2 देख करके आप बुझेगा सम संख्या, चलो भाज्य सम संख्या भाज्य में मार दें। नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 होता है। तो 4 होगा, उसके बाद में 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9 होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 12 होगा, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। कितना होगा? इन्फिनाइट तक मेरे दोस्तों। नहीं, जितना आगे चलते जाएगा उतना तक भाज्य संख्या होते जाएगा। नहीं, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 है तो देखिए ना 4 का कैसे हो जाएगा कि ये तो 4 1 से लग ही जाएगा, 1 से लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और स्वयं 4 से भी लग जाएगा। 1 से भी लग जा रहा है, स्वयं से भी लग जा रहा है, और इसके अलावा 2 से भी लग जा रहा है। जबकि आप देखें अभाज्य 5 है तो ये 1 से लग रहा है और ना तो 5 से लग रहा है, 1 के अलावा स्वयं से लग रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं लग रहा है। लेकिन ये देख रहे हैं 4 भाज्य संख्या है, इसलिए 1 से भी लग जा रहा है, 4 से भी लग जा रहा है और इसके अलावा 2 से भी लग जा रहा है। देखिए ना 6 को भी दिखा दे रहा है आपको, 1 से लग जा रहा है, 2 से लग जा रहा है, 3 से लग जा रहा है और 6 से भी लग जा रहा है। 1 से तो लग ही रहा है, स्वयं से भी लग जा रहा है, इसके अलावा 2 और लग जा रहा है, 2 से भी लग जा रहा है, 3 से भी लग जा रहा है, इसलिए इसे भाज्य संख्या कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। यही सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो इनफिनाइट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। नहीं, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 2 ये होगा। सबसे बड़ी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 4 होगा। आप आसानी से दे सकते हैं मेरे दोस्तों। नहीं, अब आपके सामने सवाल है, भाज्य जान गए, अभाज्य जान गए, प्राकृतिक जान गए, पूर्ण जान गए। अब इस पे सवाल कैसा पूछेगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब आपके सामने है जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या, नहीं ट्विन प्राइम नंबर के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि यह क्या होता है। तो आपके पास ये नया वर्ड है यमज अभाज्य संख्या, घबराने की कोई बात नहीं है, जब हम हैं तो आप घबराए नहीं। चलिए देखा जाए कि यह किसे कहते हैं, जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसे ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका जवाब होगा वैसा अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा। लिखिए पहले, अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका अंतर 2 होता है उसे यमज
यमज अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, आप बोल सकते हैं। नहीं, अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका अंतर 2 होता है, इसे थोड़ा शब्द में भी लिख दिया जाए, 2 होता है उसे यमज अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, 5 दिख रहे हैं, नहीं 5, 7 दिख सकते हैं, नहीं इनका अंतर दिख रहे हैं ना आप, 3 और 5 का, 3 और 5 में अंतर कितना का है? 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। आप कहेंगे सर कि 2 भी तो अभाज्य संख्या है, तो 2 और 3 नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतर 1 है। देखिए, इसलिए यह यमज अभाज्य संख्या नहीं होगा, ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। आपसे पूछ सकता है कि 2 और 3 प्राइम यानी यमज अभाज्य संख्या है, यानी ट्विन प्राइम नंबर है, तो आप लिखेंगे ना, नहीं है, क्योंकि इसका अंतर क्या है? 1 है। अब आपके सामने 5 और 7 के बीच में कितना अंतर है? 2 का है, इसलिए यह यमज अभाज्य संख्या है। 11 और 13 है, नहीं 17, 19 है, यह है। नहीं, जैसे में आप लगा सकते हैं कि 3, 5 है, 5, 7 है, 11, 13 है, 17, 19 है, लेकिन 2 और 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका अंतर 1 है, इसलिए यह यमज अभाज्य संख्या नहीं है। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? 2, 3 भी दे सकता है, और आप गलत कर बैठेंगे। तो आप जान जाइए कि यमज अभाज्य संख्या वो ऐसी अभाज्य संख्या कहा जाता है जिनके जोड़े का अंतर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आप कहिएगा 3 और 7 नहीं होगा सर, ना नहीं होगा, ये तो अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या का जोड़ा है, लेकिन इसका अंतर देख रहे हैं कितना है? 4 है, इसलिए यह नहीं होगा। जिसका अंतर 2 होगा वही यमज अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 3, 5 है, 5, 7 है, 11, 13 है, नहीं और भी हो जाएगा। 29, 31 है, देखिए 29, 31 नहीं, 2 का अंतर है इसमें। कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, इसलिए आप बता सकते हैं कि यमज अभाज्य संख्या है। चलिए मेरे दोस्तों, कुछ और हम लोग नया जाने। आज आप जाने कि यमज अभाज्य संख्या कौन है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि यमज अभाज्य संख्या निम्नलिखित में कौन है, कौन नहीं है। आप उस समय गलत कर बैठते, लेकिन अब नहीं गलत होगा। चलिए, आपसे पूछा जाता है कि रूट संख्या और यौगिक संख्या भी पूछा जाता है, नहीं कि रूट संख्या और यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, रूट संख्या किसे कहते हैं? तो रूट संख्या अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं, जबकि यौगिक संख्या भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। नहीं, तो सबसे छोटा रूट संख्या कौन सा होगा? तो 2 होगा। और सबसे छोटा यौगिक संख्या कौन सा होगा? तो 4 होगा। आपका जवाब होगा। चलिए कुछ और आगे देखा जाए। अब हम लोग जान चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यमज अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे इस पे कुछ सवाल बनाने का नियम और तरीका भी, कि कैसे पूछता है और कैसे बनता है। जैसे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, सूत्र होता है n × n + 1/2 होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो लगातार 5 तक की प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो आप तो लिख देंगे लगातार, लगातार कह रहा है, ठीक है, देखो ना हम कर रहे हैं, लगातार 5 तक की ना प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछ रहा है ना, तो योगफल हम कर दे रहे हैं। देखिए ना कितना आसानी से। नहीं, आप कहेंगे कि क्या करेंगे 1 से 5 तक। अच्छा, तो 1, 2, 3, 4, 5, और आप क्या करेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 करेंगे, और आप जोड़ेंगे 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14, 1, 15। जरा आप सोचिए मेरे दोस्तों कि आपको कितना समय लगा इसको बनाने में। ठीक, अगर आप 5 तक का दिया है तो आप तो जोड़ लिए, अगर 50 तक का दे दे, 75 तक दे दे, 35 तक दे दे, तो अब आप क्या करेंगे? आप तो लिखते लिखते जुड़ते जुड़ते आप कई मिनट नहीं पूरी घंटा खत्म कर देंगे, है कि नहीं? मान लीजिए लाख तक का दे दे,
घंटा का कई दिन आपका बर्बाद हो जाएगा ना। आप सोच रहे हो सर घंटा बात कर दिए, अरे घंटा नहीं, आप कई दिन बर्बाद कर देगा लाख तक का जोड़ने के लिए दे दे तो लिखते 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 जोड़ते जोड़ते आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस सूत्र का सहारा लेते हैं तो कितना जल्दी बना लेंगे। एन क्या है, एन जो दिया हुआ है, नंबर जो दिया हुआ है उसे एन मान लेंगे तो 5 हो जाएगा। और ये 5 + 1 अब बटा 2। अब देखिए 5 गुना ये कितना हो जाएगा, 5 × 6 अब बटा 2, 2 से कटा दीजिए, 2 × 3 = 6 यानी 5 × 3 = 15 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, योगफल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपसे 40 तक का पूछ दे, 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ दे तो आप क्या करेंगे, तो 40 और कोष्ठ में 40 + 1 करना है तो 40 + 1 कर दिए और बाटा में 2 लगा दिए। आपके लिए हम बता रहे हैं कि 40 + 1 करना है, यानी 40 में 1 जोड़ना है। अगर मुझे करना तो मने मने कर लेंगे, आप भी मने मने कीजिए और बनाइए। क्या करेंगे, 40 हो गया और गुना 41 और बटा 2 कटा दीजिए, 20 हो जाएगा और गुना कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा ये, तो 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, इतना हो जाएगा आपका, नहीं 820 हो जाएगा। अब ये मान लीजिए कि इतना ही पढ़ दिया, अब आपसे पूछ देता है कि 50 तक का, 60 तक का, 62 तक का, कुछ भी पूछ सकता है, नहीं कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए कि आपसे पूछ दे कि 100 तक का, 100 तक छोड़िए, 100 80 तक का, तो क्या करते हैं 80 और गुना 81, 80 + 1 देख रहे हैं वहाँ, मने मने कर लेना है। अब बटा 2 कटाइएगा तो 40 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिएगा, 4 और 8 चौका 32 एगो 0, क्या 3240 होगा। यानी 80 लगातार 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 3240 होगा। नहीं आप कैसे कर लिए हैं, 80 तक का कह रहा था 80, अब मने मने 80 + 1 81 अब बटा में 2 कटा दिए तो 40 हो गया और गुना कर लिए तो देखिए ना आप यहाँ कर सकते हैं, 81 में 40 से गुना करेंगे तो 4 और 8 चौका 32 और 1 0, देख रहे हैं आप। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 1 से 80 तक लिख दीजिए, बोले ना, और तब देखिए जोड़ करके कितना मिनट आपका खत्म हो रहा है। आप घंटे की बात पर सोच रहे थे, पूरी दिन खत्म हो जाएगा अगर लाख करोड़ में दे दे तो। चलिए आप समझ चुके होंगे। चलिए आप छोटी सी बताते हैं आपको। मान लीजिए 10 तक का कहता है कि लगातार 10, एन की जगह पर 10, n = 10 कर देता है तो क्या होगा, तो 10 गुना 11 अब बाटा में 2 5 यानी 11 × 5 = 55 हो गया, देख रहे हैं ना। यानी कि लगातार 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। अगर मेरे दोस्तों अगर कहता है कि 15 तक का, तो 15 गुना 16, काहे कि n है 15 यहाँ है इंटू 15 + 1 तो 16 नहीं हो जाएगा, मने मने 2 कटा दीजिए 8 हो जाएगा, 15 × 8 = 20 120 हो गया। कितना जल्दी आप बना पा रहे हैं, है ना। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप भी इतनी ही कम समय में और ज़्यादा सवाल बना पाएंगे। चलिए 2 नंबर सवाल आप देखिए, कह रहा है लगातार 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। चाहे क्या होगा ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आप क्या करेंगे, 25 है तो n हो गया 25, सूत्र क्या होता है n × n + 1/2। तो क्या करेंगे, 25 है तो 25, अब मने मने 25 है 1 26 कर देंगे, अब बटा 2 कटा दीजिए 13 हो जाएगा और 13 में 25 से गुना करें, 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26 और 6 32, 13 × 5 = 65 के 5 हासिल हो गया आपका 6 और 13 दूनी 26 और 6 32, 325 हो गया आपका योगफल, है कि नहीं। कितना आसान तरीके से और कितना कम समय में आप बना रहे हैं। और मान लीजिए कि 40 तक का कह दे, 25 तक का कह दे, 20 तक का कह दे, 200 तक का, 500 का तक कह दे, तो लीजिए 500 तक कह रहा है तो लीजिए ना 500 तक। अब 501 हो जाएगा सर, 500 में 1 जोड़ेंगे तो 501, अब बटा 2 से कटाएंगे तो 250 हो जाएगा। आप गुना कर दिए सर, 250 में 501 से, और जितना आंसर होगा उतना आपका हो जाएगा सर, आसानी से। नहीं चलिए आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे और सारे हम आपको सवाल बताते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो
और आपके काम का लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे और वो भी तैयारी कर पाएंगे। अच्छा खासा तैयारी करें, है ना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।